सर, ये जो आपने मेरे को क्वेश्चन समझाया था ना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आप समझा दीजिए प्लीज़। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी हेल्प करने के लिए तो बैठा हूँ मैं। ये लीजिए। ईजी है बहुत। देखो, इसको इसमें जोड़ना है, जी। ठीक है, और इसको जोड़ने के बाद क्या करना, अरे कोई नहीं, मैं उठा दूँ। कोई बात नहीं। क्या कर रहे हैं सर आप ये? कुछ नहीं, तुम बाहर से आए हो ना, थोड़ी धूल मिट्टी लग रही थी। हाँ अच्छा, कोई नहीं, मैं साफ कर दूँ। हाँ हाँ हाँ, तो इसको यहाँ जोड़ के और यहाँ करके बस, इसको ये हो गया। बड़ा इजी था सर, आपने तो बहुत फास्टली करके दिखा दिया। हाँ मैं भी एक बार ट्राई करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कर सकती हो ट्राई तुम। क्या हुआ सर, कुछ लग रहा है क्या? कुछ नहीं, मेरा वहाँ ध्यान था ना थोड़ा। अच्छा, हाँ। कोई बात। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर मेरी राइटिंग तो ठीक है ना? राइटिंग के भी मार्क्स मिलते हैं ना? कि बहुत प्यारी राइटिंग है, बहुत ज़्यादा प्यारी। सर बहुत ज़्यादा प्यारी है। क्या हुआ? आप कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ ना, अच्छे से कर रही हो तुम, सीख जाओगी, जल्दी सीख जाओगी। ठीक है सर, इसका सम एक बार कैलकुलेट करके बताना कि आप कितना आएगा। 2 स्क्वायर 3 प्लस बिल्कुल सही कर रही हो। 4 स्क्वायर 5। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, सही कर रही हो, मैं कह रहा हूँ। सर मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो एक काम करती हूँ, मैं ना घर चली जाती हूँ। आप एक काम कीजिए, आप रेस्ट कर लीजिए। हाँ, रेस्ट क्या करना, अरे तबीयत बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी है तबीयत तो, और अच्छी हो जाएगी थोड़ी देर बाद। मैं क्या कह रहा हूँ, जी। थोड़ी देर के लिए ना ये रख दो। तुम सही कह रही हो कि हम बाद में कर लेंगे स्टडी, और मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। सर क्वेश्चन वगैरह तो बाद में पूछिएगा, लेकिन आप पहले ये देखिए, आपने नोटबुक बंद करके रख दी है। परसों मेरा एग्जाम है और आपने नोटबुक बंद कर दी है। सर आपको पता है मैं पिछले साल फेल हो गई थी, इसलिए मेरे घर वालों ने फोर्स करके आपके पास स्पेशली ट्यूशन लगवाया है। डे नाइट का, इवनिंग का, पूरा दिन मैं आपके पास पड़ी रहती हूँ ट्यूशन क्लास लेने के लिए। आप हो कि 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ आपका बिहेवियर बड़ा अलग है, आप मुझे पढ़ाते ही नहीं हो। देखिए सर, मेरे घर वाले ना आपको फ्री का पैसा नहीं देते हैं। सर मेरे को ना ऐसा लगता है कि आपकी बस की ना मेरे को पढ़ाना है ही नहीं। मैं एक काम करती हूँ, अपने घर वालों को फोन करके ये बोल देती हूँ कि मेरे लिए ना कोई दूसरा टीचर ढूंढ लेंगे। हाँ हाँ, बोल दो, ठीक है, ढूंढ लेंगे टीचर। तो उन्हें ये भी बता देना कि 3 दिन पहले तुम किसी के साथ चिपक के बैठी थी बाइक पे, और ये भी बता देना कि बाइक पे बैठ के किसी होटल में गई थी। सब कुछ बताना, और तुम नहीं बता रही, ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। सर किसी को मत बताना प्लीज। आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मेरे घर पे मत बताना। ठीक है, नहीं बताते। हाँ, समझदार तो तुम हो ही, और मेरी बातों का मतलब तुम समझ ही गई होगी कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। और हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस साल तुम फेल नहीं होगी, फर्स्ट आना है। जी। ठीक है, समझ लो तुम फर्स्ट हो गई, क्योंकि पता है क्या है, तुम्हारे कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर्स हैं ना, सब मेरी जान पहचान के हैं। एक कॉल करूँगा, ऐसे पास करवा दूँगा। लेकिन क्या है ना, फ्री में ना मुझे कुछ देना पसंद है ना लेना। अब एक हाथ में कुछ दे रहा हूँ, तो एक हाथ मुझे भी कुछ चाहिए। समझ गई ना तुम? जी सर, समझ गई। सर आप जैसा सोच रहे हैं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। प्लीज सर मुझे बख्श दो। बख्श देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर वो सारी सच्चाई मैं घर पे बता देता हूँ, घर वाले कॉलेज छुड़वा देंगे। तो जैसे पिछले साल फेल हुई थी, इस साल भी हो जाएगी। ऊपर से घर वाले पढ़ाई भी छुड़वा देंगे। उसके बाद तुम्हारा घर से निकलना बंद, ना कहीं जा सकती हो ना कहीं आ सकती हो। अब खुद सोच लो क्या करना है। सर प्लीज सर, आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? प्लीज सर मुझे बख्श दो, आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बख्श दो। आप किसी और को ढूंढो, मुझे छोड़ दो, मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, जाने दूंगा, लेकिन मुझे जो चाहिए वो दे के जाना। ऐसे तो मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला, और वैसे भी ना तुम्हारी ये बकवास ने ना मेरा बहुत मूड ऑफ कर दिया है। जाके ना एक कड़क सी चाय बना के लाओ,
शायद मेरा मूड ठीक हो जाए और मैं तुम्हें जाने दूँ। चाय? क्यों सर, आपकी वाइफ कहाँ गई? उन्हें बोलो ना चाय बनाने के लिए। अरे भेज दिया उसको मायके, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम चाहिए था ना, इसलिए मैं चाहता नहीं था कोई डिस्टर्ब करे। अब फालतू के सवाल मत करो, जाके चाय बना के लाओ। जी सर, अभी बना कर लाती हूँ। चलो, ऐसे तो ये मानने नहीं वाली, लेकिन मैं मना लूंगा, ऐसे तो इसे छोड़ूंगा नहीं। हे भगवान, ये सर को क्या हो गया है? कैसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, कभी यहाँ हाथ लगा रहे तो कभी यहाँ हाथ लगा रहे। क्या करूँ? अगर मुझे पहले पता होता ना कि इनकी वाइफ आज घर पर नहीं है तो मैं खुद ही छुट्टी कर लेती, मैं आती ही नहीं। अच्छा, मतलब इन्होंने अपनी वाइफ को जानबूझ के भेजा है कि मेरे साथ ये सारी हरकतें कर सके। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, फटाफट से इनके लिए चाय बनाकर यहाँ से निकलती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम परेशान क्यों हो रही हो, पहले ये बताओ। कुछ नहीं सर, वो आपने आके पकड़ा ना पीछे से तो डर गई मैं थोड़ा सा कि कौन आ गया। मुझसे कैसा डर? मैंने कहा ना, टीचर दोस्त होते हैं तो दोस्ती समझो। अब नहीं मिल रहा सामान, मत बनाओ चाय। तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे बेडरूम में चलो। क्या बेडरूम? लेकिन सर क्यों? हाँ, तुम तो घबरा गई। अरे बेडरूम नहीं, जहाँ से भी आए ना, सोफे से, वहीं चलो। तुमसे कुछ बात करनी है और उसके बाद वहीं बता दूंगा। चलो। ठीक है सर। अरे सोच क्या रही हो, बैठो ना, रिलैक्स। अब मुझे एक बात बता कि जो मैंने तुम्हें ऑफर दिया है वो कैसा लगा? कि इस साल फर्स्ट हो जाओगी और घर से परमिशन भी मिल जाएगी हर जगह जाने की, क्योंकि घर वाले खुश हो जाएंगे ना तुम्हारे फर्स्ट होने पर। उसके बाद तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं भी जाओ, होटल जाओ, कहीं भी जाओ, मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो भी तुम दे के ही जाओगी ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको हाँ बोलूं या ना बोलूं, क्योंकि दोनों चीजों में आपका ही नुकसान है। हाँ, ना बोलने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तुम्हें हाँ ही बोलना पड़ेगा। अगर हाँ नहीं बोलोगी तो मुझे जबरदस्ती करना भी आता है। आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे? सर, आपका दिमाग तो ठीक है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज मुझसे दूर रहिए। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मैं जबरदस्ती ही करूँगा, और तुम किसी और को बता भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे राज भी तो मुझे पता है। तो इसलिए अब मानो या मत मानो, मुझसे तो नहीं रहा जा रहा। मुझे जो करना है वो तो मैं करके रहूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? तू जानती है मैं कौन हूँ? ये चाटा ना मुझे उसी टाइम मार देना चाहिए था जब तू मुझे इस तरीके से छू रहा था। तुझे क्या लगा कि मैं एक मामूली सी लड़की हूँ, कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, जो तेरे पास यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हूँ? तुझे पता भी है कि मेरा भाई कौन है? मेरा भाई ना इस एरिया का इंस्पेक्टर है और मैं उसकी छोटी बहन हूँ। तेरे खिलाफ ना मैं सबूत इकट्ठे करने के लिए आई थी। अब देख तेरे साथ क्या क्या होता है। अरे मैं मजाक कर रहा था, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो बहुत शरीफ हूँ ना, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं क्या कह रहा था, मैं सिर्फ टेस्ट ले रहा था कि तुम कैसी लड़की हो। वो लड़के के साथ देखा था ना तो मुझे लगा तुम ऐसी ही हो, बस वही चेक कर रहा था। तुम ना किसी को कुछ मत बताना, और अपने भाई को जो भी बताया ना उनको मना कर दो। और ऐसा करता हूँ, मेरे पास ना बहुत पैसा है, मैं तुम्हें भी दे दूंगा और तुम्हारे भाई को भी दे दूंगा। इस बात को ना यही खत्म करो, छोड़ो, जो हो गया उसे भूल जाओ। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्या कहा तूने कि तू मेरे से मजाक कर रहा था? लेकिन मैं तेरे से ना मजाक नहीं कर रही। अब तेरी जिंदगी ना जेल में ही खत्म होगी। तू चल मेरे साथ जेल में, अब तेरे को कोई भी नहीं बचा सकता। जो तूने हरकतें करी है ना, इसका इल्जाम ना तेरे को जेल में ही मिलेगा। चल। अरे मेरी बात तो सुनो।